अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसमें सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक करेंगे ना, दैट्स द थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, अब थायरोटॉक्सिकोसिस बेसिकली हम किसको कहते हैं? ठीक है, देखो, कोई बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है, ऑफ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, सिंपल ज़बान में ये कह लो कि आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके ग्लैंड इटसेल्फ की वजह से आपका जो है वो, मतलब ग्लैंड में कोई मसला है तो उसकी वजह से थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो गया थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास कोई एक्सोजीनियसली आप थायराइड हार्मोन ले रहे हो, या डिफरेंट कॉजेज है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो, समझ आ गई है ना? तो बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, अच्छा, अब इसकी कॉजेज पर आ जाते हैं ना। तो थायरोटॉक्सिकोसिस की हमारे पास कॉजेज जो हैं कुछ जो होती हैं वो हाइपरथायराइडिज्म के साथ एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, मतलब जिसमें क्या होता है कि आपका जो है वो हाइपरथायराइडिज्म होता है। ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो हाइपरथायराइडिज्म के साथ एसोसिएटेड नहीं होते, मतलब किसी और वजह की वजह से हमारे पास थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, देखो, एसोसिएटेड विद हाइपरथायराइडिज्म मतलब कि ग्लैंड में कुछ सेल्फ प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में हमारे पास जो है वो एक तो ग्रेव्स डिजीज़ हो गई। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हाइपर फंक्शनल एडिनोमास होते हैं, हाइपर फंक्शनल मल्टीनोड्यूलर गोइटर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायराइडिज्म होता है। ठीक है, अब सेकेंडरी में TSH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, मतलब वो एडिनोमा पिट्यूटरी का, ठीक है, जो हमारे पास TSH सिक्रेट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ग्लैंड पैक करेगा, अल्टीमेटली T3 T4 का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब वो थायरोटॉक्सिकोसिस की कॉज जो हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म के साथ एसोसिएटेड नहीं होती। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस, फिर सब एक्यूट लिम्फोसिटिक थायराइडाइटिस आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रोमाई ओवेरी आता है। ठीक है, बेसिकली ओवेरियन कैंसर है। ठीक है, जिसमें आपका थायराइड हार्मोन जो होता है उससे रिलीज हो रहा होता है। ठीक है, फिर हमारे पास फैक्टिशियस थायराइडाइटिस होता है। ठीक है, जो बेसिकली आप एक्सोजीनियसली थायराइड हार्मोन ले रहे होते हो। ठीक है, उसकी वजह से आपके थायराइड हार्मोन का लेवल जो होता है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आते हैं, देखो, थायरोटॉक्सिकोसिस तो मैंने बता दिया कि आपके थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि थायराइड ग्लैंड की ही वजह से हो। ठीक है, मतलब और डिफरेंट कॉजेज भी हो सकती हैं, कोई ट्यूमर हो सकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में सेल्फ प्रॉब्लम हो सकती है, बाहर से आप ले रहे हो। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस, सब एक्यूट थायराइडाइटिस, लिम्फोसिटिक थायराइडाइटिस, ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो हाइपरथायराइडिज्म है ना, उसमें बस बेसिकली ये होता है कि ग्लैंड की वजह से, ठीक है, थायराइड ग्लैंड की वजह से आपकी T3 T4 का लेवल जब ज़्यादा हो जाए तो उसको आप हाइपरथायराइडिज्म कहते हो। मतलब ये थायराइड की एक्टिविटी जो है, थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी जो है ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से T3 T4 ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स तो आसान है। ठीक है, हमारी जूनियर क्लासेस की नॉलेज है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्लिनिकल फीचर्स बड़े अच्छे से हमें रटा हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन एक बार हम लोग फिर कर लेते हैं। ठीक है, देखो, जब पेशेंट आपके साथ मैनिफेस्ट करेगा ना, ठीक है, तो आप सबसे पहले सिम्टम्स के साथ आएगा और आप फिर साइंस उसमें देखोगे। ठीक है, सिम्टम्स क्या होंगे? देखो, पेशेंट जो है वो नर्वसनेस होगी उसमें। ठीक है, इरिटेबल पेशेंट होगा, इसके अलावा जो है उसकी स्लीपलेसनेस होगी। ठीक है, इंसोम्निया वगैरह होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है उसकी जब आप हैंड्स में ट्रेमर्स होंगे। ठीक है, हाइपर काइनेटिक एक्टिविटी होगी। ठीक है, इसके अलावा जो है वो उसके स्वेटिंग जो होगी वो ज़्यादा हो रही होगी, डायरिया होगा उसको। ठीक है, मसल जो होंगे वो वीक होंगे। ठीक है, इसके अलावा हीट इंटॉलरेंस होगी। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप साइंस में देखते हो ना, तो साइंस में थायराइड ग्लैंड में जब आप देखोगे ना, देखो, थायराइड ग्लैंड में अगर ग्रेव्स डिजीज होगी ना, तो आपका ग्लैंड जो होगा वो इक्वली इनलार्ज्ड होगा। ठीक है, और पेनलेस होगा, और सिमेट्रिकली इक्वली इनलार्ज्ड होगा। ठीक है, और ब्रूई भी हमें सुनाई दे रही होगी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास सबएक्यूट थायराइडाइटिस है तो उसमें थोड़ा बहुत पेन होगा, ग्रेव्स में तो पेन नहीं हो रहा था। ठीक है, और डिफ्यूजली इनलार्ज होगा। ठीक है, इसमें इक्वली इनलार्ज था, सिमेट्रिकली इनलार्ज था, इसमें डिफ्यूजली इनलार्ज है। फिर हमारे पास मल्टी नोड्यूलर गोइटर होता है, जिसमें मल्टीपल नोड्यूल, जिसको हम प्लमर डिजीज कहते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है हमारे पास क्या होता है, अच्छा, प्लमर डिजीज हो गई या हाशिमोटोस थायराइडाइटिस, तो उसमें ग्लैंड जो होगा वो हमारे पास बम्पी होगा, इरेगुलर होगा, एसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, फिर हमारे पास जो टॉक्सिक एडिनोमास होते हैं ना, ठीक है, तो उसमें सिंगल नोड्यूल्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जब आप एक्स्ट्रा थायराइड मैनिफेस्टेशंस देखोगे तो आईज में आपको प्रोप्टोसिस होगी, लिड लैग होगी, लिड रिट्रैक्शंस होंगी। ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट साइंस होते हैं, वॉन गिर की साइंस होते हैं और ग्राफी साइंस वगैरह होते हैं। ठीक है, और वो हम लोग आए ऑप्थोमोलॉजी में पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पे आपके लिए इतना काफ़ी है कि प्रोप्टोसिस होगी, एक्सोप्थेलमस वगैरह होगा। ठीक है, इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर में हार्ट रेट वगैरह जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, एरिथमियाज होंगे, स्किन जो होंगी वो हमारे पास मॉइस्ट होगी। ठीक है, इसके अलावा जो है वार्म होगी। ठीक है, स्किन में हमारे पास टिबियल मैक्सिडेमा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में जब आप देखोगे तो आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं ना, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, वो आपके ब्रिस्क होंगे। ठीक है, ब्रिस्क मतलब कि एकदम फास्ट उनकी कंट्रैक्शंस होंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ द थायरोटॉक्सिकोसिस। ठीक है, अब थायरोटॉक्सिकोसिस में आप इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हो ना, देखो, सबसे पहले आप सीरम T3 T4 और TSH कर लेते हो। सबसे पहले बेसिकली हम लोग सीरम TSH करते हैं। ठीक है, अच्छा,
सही है। मतलब टीएसएच से बेसिकली हमें पता लग जाता है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है वो थायराइड हार्मोन जो है T3 T4 में चेंजेस आए, क्योंकि हमारे पास जो होते हैं वो सब एक्यूट हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिसमें आपका थायराइड हार्मोन ठीक होता है लेकिन जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना वो थोड़ा बहुत चेंज हो चुका होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग टीएसएच पहले देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जब थायरोटॉक्सिकोसिस की अगर हम बात करेंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास पहले दो किस्म के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में तो ये होगा कि आपकी ग्लैंड इटसेल्फ में प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब आपकी टीएसएच का लेवल जो है वो उसमें मसला नहीं है, टीएसएच में मसला नहीं है, ठीक है। या आप ये कह लो कि आपके ग्लैंड से हार्मोन्स बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, T3 T4 का लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया है, ठीक है, और टीएसएच जो है वो आपका नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप दूसरे की बात करो जिसमें आपके पिट्यूटरी ग्लैंड भी इन्वॉल्व है, ठीक है, तो ऑब्वियसली टीएसएच भी ज़्यादा रिलीज होगा, अल्टीमेटली टीएसएच भी ज़्यादा होगा और थायराइड हार्मोन्स का लेवल भी ज़्यादा होगा, ठीक है, तो ये सेकेंडरी कॉज हो गई, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आपने सीरम टीएसएच फिर T4 फिर T3 कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करते हो, एक आप करते हो थायराइड रिसेप्टर एंटीबॉडीज, ठीक है, मतलब आप देखते हो बेसिकली टीएसएच रिसेप्टर एंटीबॉडीज, ठीक है। टीएसएच का जो रिसेप्टर होता है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज होती है उनका लेवल देखते हो, अगर ऑब्वियसली एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे तो वो आपको ये इंडिकेट कर रहे होंगे कि आपका जो है वो ग्रेव्स डिजीज है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग कर लेते हैं, हमारे पास है रेडियो आयोडीन अपटेक, ठीक है। रेडियो आयोडीन अपटेक देखते हो, ठीक है, आप पेशेंट को जो है वो रेडियो आयोडीन दे देते हो, ठीक है। उसके बाद आप देखते हो कि थायराइड ग्लैंड जो है वो कितना अपटेक कर रहा है, ऑब्वियसली अगर अपटेक अच्छी कर रहा है तो मतलब हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है, पेशेंट में, ठीक है। अच्छा जी, फिर ईसीजी देखते हैं, ऑब्वियसली ईसीजी में चेंजेस आएंगी क्योंकि आपका जो है वो हार्ट रेट जो होता है ज़्यादा हो चुका होता है थायराइड हार्मोन्स के ज़्यादा होने की वजह से। इसके अलावा रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग करते हो, ठीक है, रेडियो आइसोटोप स्कैनिंग जिसको आप थायराइड स्कैन भी कहते हो, ठीक है। उसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग जो है ना रेडियो आइसोटोप जो है वो थायराइड पे डालते हैं, ठीक है, और उस पर हम देखते हैं कि उसकी कि हमारा हॉट नोड्यूल है कि हमारा कोल्ड नोड्यूल है, उसकी अपटेक कैसी है, अच्छी है, बुरी है, अगर ज़्यादा अपटेक है तो हॉट है, अगर कम अपटेक है तो कोल्ड है, ठीक है। फिर इससे हम मैलिग्नेंसी वगैरह चेक कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ना हमारे पास एक न्यू मेथड आया हुआ है, ठीक है, जिसको हम टेक्नीशियम सेंटीग्राफी कहते हैं, ठीक है, टेक्नीशियम सेंटीग्राफी, ठीक है। वो बेसिकली हम लोग आयोडीन अपटेक के लिए करते हैं, ठीक है, और ये नया टेक्निक है, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं ना, तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, देखो सबसे पहले अंडरलाइनिंग कॉज का हमें पता लगाना है ना कि थायराइड में मसला है या पिट्यूटरी ग्लैंड में मसला है या कोई और एक्सोजीनियसली जिसको आप फैक्टिशियस जो है वो कॉज होती है ना, तो आप देखोगे कि कॉज क्या है, फिर उसको आपने ठीक करना है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या होता है, देखो इसमें हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स होती हैं, पहले क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन से इजीली हमें याद भी हो जाएगा ना। स्टेप्स होते हैं थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए, सबसे पहले आयोडीन जो होता है वो ट्रैप हो जाता है, ट्रैप होने के बाद परऑक्सीडेशन होती हैं, ठीक है, परऑक्सीडेशन के बाद आयोडीनेशन होती है, आयोडीनेशन के बाद कपलिंग होती है, फिर रिलीज होता है, ठीक है, और फिर हमारे पास डीआयोडीनेशन होती है। अब आयोडाइड ट्रैपिंग जो है ना उसको स्टॉप करने के लिए हम थायोसाइनेट और परक्लोरेट दे रहे होते हैं, ठीक है। फिर परऑक्सीडेशन हो गई और आयोडीनेशन हो गई और कपलिंग हो गई, इसको स्टॉप करने के लिए हम प्रोपाइल थायोरेसिल मेथामोजोल एंड कार्बामेजोल दे रहे होते हैं। फिर रिलीज इनहिबिटर्स होते हैं जिसमें लोगाल आयोडीन आ जाता है, ठीक है, एपोडेट सोडियम वगैरह आ जाता है, ठीक है, और एपोनोइक एसिड आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद डीआयोडीनेशन जो है उसका इनहिबिटर है ना, ठीक है। डीआयोडीनेशन इनहिबिटर्स वो होते हैं जो आपकी पैराफिक कन्वर्जन्स को स्टॉप करते हैं ना, जिसमें प्रोपेनोलोल होता है, वेरापेमिल होता है, हाइड्रोकॉर्टिसोन वगैरह होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास थायराइड टिश्यू डिस्ट्रॉइंग एजेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास गामा रेज होते हैं, ठीक है, बीटा पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 आ जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें ना हमारे जो इमीडिएट कंट्रोल, ऑब्वियसली आपकी हार्ट रेट वगैरह ज़्यादा हुआ होता है, आपकी बीपी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, तो इसको इमीडिएट कंट्रोल के लिए आप एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन को स्टॉप करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स दे देते हो। फिर इसके बाद जो है ना अच्छा, अब अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, तो उसमें आप क्या देते हो, आप उसमें कार्बामेजोल वगैरह देते हो, मेथामेजोल वगैरह देखते हो, ठीक है। इसकी डोजेज जब हम लोग ग्रेव्स डिजीज़ वगैरह करेंगे ना, हाइपोथायराइडिज्म, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग जो है ना बेसिकली क्या करते हैं, कार्बामेजोल देते हैं, मेथामेजोल देते हैं, उसके साथ हम लोग बीटा ब्लॉकर्स वगैरह भी दे रहे होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इनिशियली हम लोग जो है ना स्टार्ट करते हैं मेथामेजोल के साथ, ठीक है, या कार्बामेजोल के साथ, ठीक है, उसके साथ हम लोग बीटा ब्लॉकर्स दे रहे होते हैं, ठीक है। फिर बीटा ब्लॉकर्स 4 से 8 वीक्स के बाद हम लोग टेपर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो फिर टेपर ऑफ करते हैं, और फिर इसके बाद जो मेथामेजोल या कार्बामेजोल होता है वो 1 से 2 साल के लिए आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, डोज ऑब्वियसली रिड्यूस करके, ठीक है। फिर इसके बाद अगर प्रेग्नेंट कोई फीमेल है, ठीक है, या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो अल्टीमेटली आप जो है वो प्रोपाइल थायोरेसिल यूज़ करते हो, ठीक है, क्योंकि जो कार्बामेजोल मेथामेजोल है ना वो आपके डिफरेंट और साइड इफेक्ट्स कॉज करते हैं, स्किन रैशेस वगैरह, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आप रेडियो एक्टिव आयोडीन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रेडियो एक्टिव आयोडीन मैंने आपको क्या बताया था कि आपका थायराइड टिश्यू डिस्ट्रॉइंग एजेंट है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं हमारे पास, अच्छा यहाँ पे कर लेते हैं, सबसे पहले हमने अंडरलाइनिंग कॉज को ठीक करनी है, फिर एंटी थायराइड ड्रग्स दे देनी है। इसके अलावा आप सर्जरी वगैरह भी करते हो, ठीक है, और सर्जरी में आप जो है ना वो थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर देते हो, ठीक है। अब सर्जरी में हमारे पास 2 टाइप्स होती है ना, एक हमारे पास
अच्छा सर जी, में एक सब टोटल थायरॉइडेक्टमी होती है और एक नियर टोटल थायरॉइडेक्टमी होती है, ठीक है, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।